Welcome to the CSR solution of 2023। तो जैसा कि हमने पिछले वीडियो में ओडी, पीडी, एलपीपी और न्यूमेरिकल एनालिसिस के क्वेश्चन अभी तक कर लिए हैं, तो आज के वीडियो में हम करेंगे इंटीग्रल इक्वेशन के सॉल्यूशन। तो आइए देखते हैं। तो इस साल आपका इंटीग्रल इक्वेशन का क्वेश्चन काफी अच्छा आया हुआ था और आपके अराउंड 3 क्वेश्चन आए हुए थे एग्जाम में, और बहुत ज्यादा टफ तो नहीं था, पर हाँ इस बार ही थोड़ा सा ऑप्शन जो था वो हल्का सा, मतलब ओरिजिनली जो आपका आता है बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन आया रहता है, पर यहाँ पे थोड़ा सा घुमाया हुआ रहता है इस बार का ऑप्शन। तो आइए शुरू करते हैं यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन से। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरीके से दिया हुआ था कि फॉर द अननोन y01 से r कंसिडर द फॉलोइंग 2 पॉइंट बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम। आपको दे रखा है y'(x + 2yx = 0, और यहाँ पे आपको कंडीशन भी दे रखे हैं, दैट इज y0 = y1 = 0। ठीक है, और यहाँ पे कह रहा है कि इट इज गिवन दैट द अबव बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम करस्पॉन्ड्स टू द फॉलोइंग इंटीग्रल इक्वेशन। ये जो ऊपर का आपको दे रखा है बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम, उसके लिए यहाँ पे करस्पॉन्डिंग इंटीग्रल इक्वेशन भी दे रखा है, दैट इज yx = 2 0 से 1 k of xt yt dt। ठीक है, और यहाँ पे x बिलोंग्स टू आपका क्लोज इंटरवल 0 1। तो आपसे पूछ रहा है कि ऐसा कौन सा कर्नल हम यहाँ पे लेंगे जो कि आपका ये बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम के लिए ये इंटीग्रल इक्वेशन यील्ड कर दे। तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको हर एक ऑप्शन में जाना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे आपको हर एक ऑप्शन में आपको कर्नल दे रखा है, तो वहां पे कर्नल से आपको निकालना पड़ेगा। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। चलिए फर्स्ट ऑप्शन के लिए सॉल्व करते हैं इसको। यहाँ पे आपको जो कर्नल दे रखा है दैट इज k of xt = e of into 1 - x for t less than x and x 1 - t for t greater than x। ठीक है, तो इसको मैं क्योंकि ये ऑब्वियसली इस इंटीग्रल इक्वेशन को यील्ड कर रहा है, तो मैं इसमें रखती हूं। तो यहां पे रखने के बाद आपको मिलेगा 2 0 से x t 1 - x y dt प्लस 2 x से 1 x 1 - t y dt। ठीक है, तो ये आपका क्या है, इंटीग्रल इक्वेशन मैंने लिख लिया फर्स्ट ऑप्शन के लिए। अब इसको देखते हैं कि क्या ये इंटीग्रल इक्वेशन आपका ऊपर वाला डिफरेंशियल इक्वेशन यील्ड कर रहा है या नहीं। तो जैसा कि मैंने क्लास में भी जब पढ़ाया है तब भी मैंने बताया है यहाँ पे, तो इसको डिफरेंशिएट करना हमारा सबसे पहला प्रायोरिटी होना चाहिए। तो प्रायोरिटी यहाँ पे देखिए, सिंस इंटीग्रल के अंदर जो फंक्शन है वो आपका 2 वेरिएबल का फंक्शन है, तो यहाँ पे लेबनीज रूल लगाएंगे 2 वेरिएबल के लिए। तो इसको चलिए लगाते हैं। y' = ये आपका हो गया 0 से x, फर्स्ट दिस इज डिफरेंशिएटेड विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये आपका हो गया -t yt dt, और यहाँ पे इसके बाद हो जाएगा आपका x 1 - x yx, और ये आपका 0 हो गया, प्लस 2 x से 1 दिस इज व्हाट 1 - t yt dt। ठीक है, -x 1 - x yx। ठीक है, तो आपको क्या मिला, यहाँ पे ये चीज मिली। उसके बाद आप y" निकाल लीजिए, दिस इज व्हाट 2, ये आपका हो गया 0 प्लस -x yx, क्योंकि अब ये एक वेरिएबल में चेंज हो गया तो हमें कोई टेंशन नहीं है अब करने का। ये 0 से 0 प्लस -x yx -0, और ये डिफरेंशिएट होके हो जाएगा आपका 0 प्लस 0 -1 - x yx। ठीक है, यहां तक सभी का हो गया। उसके बाद यहाँ पे देखिए, आपको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, देखते हैं आता है या नहीं। ये आपका हो गया -2x yx, ये हो गया आपका -2 yx, और दिस इज व्हाट प्लस 2x yx। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आपका ये कैंसिल हो रहा है, तो आपको फाइनली क्या मिल रहा है यहाँ पे
y double dash is equals to minus 2 of yx, which is what? Y double dash plus 2 of yx is equals to 0. अब आप आइए क्वेश्चन में देखिए, आपको यही चीज निकालनी थी, ठीक है। हमने फर्स्ट कर्नल लेके शो कर दिया कि आपका अगर हम यहां पे रखते हैं इस इंटीग्रल इक्वेशन में, देन दिस इंटीग्रल इक्वेशन विल यील्ड दिस डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। तो ऐसे ही आपको बाकी इक्वेशन भी चेक करने पड़ेंगे, पर क्योंकि ये एमसीक्यू में था तो फर्स्ट ऑप्शन आपका आ चुका है, तो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दे रखा है, लेट यहां पे k which belongs to C01 cross 01 satisfy k xy less than 1, ठीक है, for all xy belongs to 0 1 and for g belongs to C01 let us consider the integral equation। आपको दे रखा है fx plus 01 से आपको जो pg डिफाइन किया हुआ है that is fx plus 01 k of xy fy dy is equals to gx दे रखा है, ठीक है। अब आपसे पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू। तो यहां पे हमें ऐसे हम डायरेक्टली यहां पे काम नहीं कर सकते, यहां पे आपको बाय ऑप्शन जाना पड़ेगा। ऑप्शन में क्या क्या चीजें पूछ रही है, अब यहां पे जितने भी आपने रिजल्ट्स पढ़ रखे हैं इंटीग्रल इक्वेशन का वो यहां पे यूज में आएगा। तो यहां पे देखिए आपका क्या है, सबसे पहले ऑप्शन में आपसे पूछ रहा है कि देयर एग्जिस्ट G belongs to C01 for which PG has no solution। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि नो सॉल्यूशन होने का क्या पॉसिबिलिटी होता है। मान लीजिए अगर आपका कोई A मैट्रिक्स है और A ऑग्यूमेंटेड B है, तो नो सॉल्यूशन तब मिलेगा जब आपका रैंक ऑफ A विल नॉट बी इक्वल्स टू रैंक ऑफ A ऑग्यूमेंटेड B, ठीक है। देख लेते हैं इसको। नो सॉल्यूशन आपको तब मिलेगा जब आपका रैंक ऑफ ए इज नॉट इक्वल्स टू रैंक ऑफ ए बाय बी, ठीक है। तो यहां पे देखिए आपको, और ऐसा कब पॉसिबिलिटी होगा जब आपको मैट्रिक्स ए का यहां पे 0 0 मिल जाए, ठीक है। मान लीजिए अगर 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स है और ए मैट्रिक्स की अगर मैं बात कर रही हूं तो यहां पे आपको क्या मिल जाए, 0 0 मिल जाए, ठीक है। यहां पे आपका कोई वैल्यू दे रखा हो, रैंक 1 हो और उसके बाद रैंक 2 मिल जाए अगर ए ऑग्यूमेंटेड बी का, तो दोनों का रैंक अलग अलग हो जाएगा। तो यहां पे अगर मैं मैट्रिक्स बनाती हूं तो ये मैट्रिक्स कुछ आपका इस तरीके का बनेगा, दैट इज 1 माइनस लैम्डा अल्फा 1 1 0 0 1 माइनस लैम्डा अल्फा 2 2, ठीक है। अब यहां पे देखिए आपको इंटीग्रल इक्वेशन में ही, ये इंटीग्रल इक्वेशन में आपको लैम्डा की वैल्यू पता है, लैम्डा इज इक्वल्स टू 1 दे रखा है, ठीक है। तो यहां पे क्या होगा आपका 1 माइनस लैम्डा 1 1 0 0 1 माइनस लैम्डा 2। फर्स्ट ऑप्शन के लिए अगर मैं कंसिडर करती हूं कर्नल को x बाय 2, ठीक है, क्योंकि आपको बोल रखा है, सॉरी, क्योंकि आपको यहाँ पे बोल रखा है कि जो कर्नल है दैट इज स्ट्रिक्टली लेस देन 1, तो यहाँ पे मैंने खुद से लेट किया ऐसा कोई, और आपका x और y बोथ बिलोंग्स टू 0 1 है, तो मैंने कर्नल को x बाय 2 ले लिया है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं देखूं तो यहाँ पे आपको जो मैट्रिक्स मिलेगा दिस विल गिव अ यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है, क्योंकि 1 बाय 1 क्रॉस मैट्रिक्स का होगा, 1 क्रॉस 1 मैट्रिक्स, और यहां पे आपको एक ही रैंक मिलेगा, तो दिस विल गिव अ यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है। उसके बाद अगर मैं यहां पे फोर्थ ऑप्शन के लिए देखती हूँ, फोर्थ ऑप्शन में क्या पूछ रहा है,
There exists G belongs to C01 for which PG has infinitely many solution. Okay. Second option में PG has a solution in C01 for infinitely many G. और यहाँ पे थर्ड में पूछ रहा है कि the solution of PG in C0 is unique if G belongs to C1 0 1. ठीक है. सिंस यहाँ पे आपका जो K है दिस इज लेस देन 1, तो यहाँ पे आपका अल्फा 1 1 विल नॉट बी इक्वल्स टू 0 एंड अल्फा 2 2 विल नॉट बी इक्वल्स टू 0. ठीक है, ये आपका K लेस देन 1 है इसलिए, सो दिस इज नॉट पॉसिबल. ठीक है, सिमिलरली अगर ऑप्शन नंबर 4 के लिए देखा जाए तो यहाँ पे आपका AX इज इक्वल्स टू B है. अगर आप यहाँ पे अल्फा 1 जैसे कि मैंने बताया कर्नल आप यही लेके चलिए. ठीक है, यहाँ पे आपने A को 1 माइनस लैम्डा 1 1 मैट्रिक्स बनेगा आपका, एंड विच इज व्हाट, यहाँ पे आपका लैम्डा क्या है, और एक मिनट लैम्डा 1 1 का फॉर्मूला से मैं निकाल लेती हूँ. यहाँ पे 0 से 1 x/2 dx इज इक्वल्स टू यहाँ पे 1/4 आ जाएगा. तो आपको यहाँ पे मिलेगा 3/4 x इज इक्वल्स टू p. तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि जो आपका डिटर्मिनेंट ऑफ a है दिस इज नॉट इक्वल्स टू g 0. इसका मतलब आपका जो रैंक है वो फुल रैंक मैट्रिक्स है. तो दिस कंक्लूड्स यहीं से कि दिस इज व्हाट यूनिक सॉल्यूशन दे रहा है आपको. ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या है एक एक करके चेक करना पड़ेगा. एंड आपने नो सॉल्यूशन का केस भी हटा दिया, देयर एग्जिस्ट के बारे में बात कर रहा है. ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन दे रहा है. ठीक है, सिमिलरली आपका अगर मैं मान लीजिए यहाँ पे चलिए एक और लेते हैं. यहाँ पे अगर मैं K को लेती हूँ कर्नल को, K ऑफ एक्स वाई इज इक्वल्स टू अगर मैं लेती हूँ x प्लस वाई बाय 3. ठीक है, ये आपका डोमेन में लाई करेगा, लेस देन 1 है, एक्स वाई बिलोंग्स टू 0 1 है. ठीक है, तो यहाँ पे भी आपका मैट्रिक्स बनेगा, तो मैं मैट्रिक्स बना लेती हूँ. ये आपका क्या हो जाएगा, x/3 1 सॉरी इंटू 1 y/3 इंटू 1. तो ये आपका मान लेती हूँ अगर f1 g1 और ये आपका g2 f2. ठीक है, तो यहाँ पे भी आपको क्या करना पड़ेगा, पहले अल्फा 1 1 निकालती हूं मैं. दिस इज x²/6 0 से 1, ये आपको दे देगा 1/6. सिमिलरली अल्फा 2 2 आपको दे देगा y²/6 0 से 1. तो आपका जो मैट्रिक्स बनेगा वो 1 माइनस 1/6 0 0 1 माइनस 1/6. ठीक है, तो यहाँ पे भी अगर आप ध्यान से देखिए दिस इज व्हाट रैंक 2 का मैट्रिक्स है. ठीक है, तो नो सॉल्यूशन होने का पॉसिबिलिटी आपको कहीं पे नहीं मिल रहा है. ठीक है, हमने 1x1 के लिए देख लिया, 2x2 के लिए देख लिया. देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी पॉसिबिलिटी ऑफ हैविंग नो सॉल्यूशन. ठीक है, पर यहीं पे अगर आपका ये अगर 1 दिया रहता, दैट इज K ऑफ एक्स वाई इज इक्वल्स टू 1, तो आपका पॉसिबिलिटी हो सकता था नो सॉल्यूशन का. ठीक है, तो कुल मिला के आपका सॉल्यूशन है और 2 भी इसका करेक्ट होगा. ठीक है, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को ऑप्ट करना था, जो कि मुझे लगता है सबसे ज्यादा टफ अभी तक का इंटीग्रल इक्वेशन में यही वाला क्वेश्चन आया हुआ था. ठीक है, ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इजी क्वेश्चन था. ठीक है, यहाँ पे आपको दे रखा है लेट λ1 लेस देन λ2. फाई के 2 कैरेक्टरिस्टिक नंबर हैं और μ1 और μ2 विच इज वेयर μ1 इज लेस देन μ2. ठीक है, ये आपका क्या है, xi का 2 रियल कैरेक्टरिस्टिक नंबर है. तो उसके बाद यहाँ पे बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू. तो यहाँ पे सबसे पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा, λ1 λ2 और μ1 और μ2 निकालना पड़ेगा. तो ये निकालने से पहले मैं आप लोगों को एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बताना चाहती हूँ, जो कि आपका क्या है, फ्रेडहोल्म इक्वेशन है. आप सभी को दिख रहा है ये. तो फ्रेडहोल्म इक्वेशन में जब सेपरेबल कर्नल आता है, सेपरेबल कर्नल मीन्स आपका हो गया जो आप लिख सकते हैं सम ऑफ
प्रोडक्ट ऑफ फाइनाइट टर्म्स, ठीक है, जो टर्म्स भी हैं आपके फंक्शन ऑफ एक्स एंड टी होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे छोटा सा कॉन्सेप्ट है, जैसे कि अगर मान लीजिए आपका दे रखा है वाई एक्स इज इक्वल्स टू एफ एक्स प्लस लैम्डा एन से वन से आपका एम तक हो गया, ठीक है, सी एन एफ एन एक्स। ठीक है, यहाँ पे आपको दे रखा है ऐसे। तो यहाँ पे जब भी इसको सॉल्व करते हैं तो आप सभी को पता है कि हम कुछ इंटीग्रेट करते हैं कुछ चीज का मल्टीप्लाई करते हुए। मान लीजिए हम इंटीग्रेट कर रहे हैं आपका ए से बी बाई एक्स और आपका जी एक्स एक्स का क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं। तो ये सब में ही करेंगे, ए से बी आपका लैम्डा 1 से हो गया एम तक, सी एन एफ एन एक्स, और ये आपका हो गया ई के एक्स डी एक्स, ठीक है। इसको अगर आप ऐसे रिलेट करने में अगर कंफ्यूज कर रहे हैं तो आप लोग क्वेश्चन जो हम करते हैं उससे भी थोड़ा बहुत रिलेट करके देखिए, आप उससे ज्यादा क्लियर हो जाएगा। प्लस आपका हो गया ए से बी एफ एक्स ई के एक्स डी एक्स, ठीक है। तो यहां पे क्या करते हैं, ए से बी को डी के एक्स एफ एन एक्स डी एक्स को मैं अल्फा के एन मान लेती हूं, एंड ये कॉन्सेप्ट मैंने अभी ऊपर यूज किया है, पर क्योंकि यहाँ पे भी ज्यादा यूज करने वाली हूँ, क्योंकि यहाँ पे हर एक एलिमेंट को निकालना पड़ेगा आपके अल्फा 1 से अल्फा 1 अल्फा 1 2 इस तरीके से, इसलिए मैं आप लोगों को थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बताना चाहती हूँ इसके लिए। ये आपका हो गया ए से बी डी के एक्स एफ एक्स डी एक्स को आप ले लीजिए बीटा के, ठीक है। तो ये आपका हो गया जो स्टार इक्वेशन आप इसको मान लीजिए। ये आपका क्या बन जाएगा, सी के इज इक्वल्स टू लैम्डा एन फ्रॉम 1 से m सी एन अल्फा के एन प्लस बीटा के, ठीक है। तो ये क्योंकि समेशन है आपका, तो C1 अल्फा K1 C2 अल्फा K2 इस तरीके से ये बढ़ता जाएगा। और अगर आपको क्वेश्चन ध्यान होगा तो आपको ये भी ध्यान होगा कि हम इसको कैसे फिर सॉल्व करते हैं। C1 के बारे में अगर सॉल्व कर रहे हैं तो C1 वाले सब टर्म को एक साथ ले जाते हैं इस तरीके से। तो यहाँ पे आप लिख लीजिए सी के हमने क्या लेट किया है, ए से बी वाई एक्स डी के एक्स डी एक्स, ठीक है। ये आपका हो गया यहाँ पे। उसके बाद देखिए ये आपका क्या बन जाता है, अब मैं यहाँ पे k की वैल्यू रखनी शुरू करती हूँ, टेकिंग k इज इक्वल्स टू 1 to m। ये आपका बन जाएगा 1 माइनस लैम्डा A11 C1 माइनस लैम्डा A12 C2 माइनस लैम्डा अल्फा 1m Cm इज इक्वल्स टू बीटा 1। सिमिलरली आपका ये बन जाएगा लैम्डा 21 C1 प्लस 1 माइनस लैम्डा A22 C2, ये आपका हो गया A2m Cm इज इक्वल्स टू B2, ठीक है। और ये आपका लास्ट इक्वेशन अगर मैं ले रही हूं क्योंकि m तक चल रहे हैं, कर लेते हैं यहां तक, ये आपका माइनस लैम्डा अल्फा m2, ओके ये अल्फा लिख लीजिए क्योंकि हमने अल्फा लेट किया हुआ है, दिस इज नॉट ए दिस इज अल्फा। ये आपका हो गया 1 माइनस लैम्डा अल्फा एम एन सी एम डी एम, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये मैट्रिक्स बनता है जो कि आप लोगों ने इंटीग्रल इक्वेशन में पढ़ रखा होगा, ठीक है। तो क्योंकि मैं अपना काम आसान करना चाहती हूँ यहाँ पे सॉल्व करने के लिए, इसलिए मैं आप लोगों को बता रही हूँ। तो यहाँ पे जो आपको कर्नल दे रखा है फाई एक्स और जाई एक्स में, तो वो आपका क्योंकि सेपरेबल कर्नल है जिसको आप फाइनाइट टर्म्स में लिख सकते हैं, तो मैं फाई एक्स के लिए पहले सॉल्व कर रही हूँ।
फॉर फाई एक्स, मतलब मैं पहले लैम्डा 1 और लैम्डा 2 निकाल रही हूं। तो यहाँ पे आपका हो गया एक मिनट, ये आपका जो k ऑफ एक्स टी दे रखा है, मैंने आप लोगों को ऊपर फॉर्मूला बता दिया, साइन एक्स कॉस टी प्लस कॉस एक्स साइन टी। ठीक है, ये अब मैं F1 मान लेती हूँ, ये G1, ये F2 और ये G2। अब मैं सारा फॉर्मूला से ही निकाल लेती हूँ मैट्रिक्स को, ताकि मुझे सॉल्व ना करना पड़े बाकी चीजें। ये आपका हो गया 0 से पाई साइन 2x अपॉन 2 dx कर दिया मैंने, क्योंकि आपका क्या है F1 G1, तो ये साइन एक्स और कॉस एक्स भी आएगा, तो मैं सीधे सीधे डायरेक्ट लिख रही हूँ। ये आएगा आपका 1/2 माइनस कॉस 2x 0 से 2 पाई, दिस इज व्हाट 0। ठीक है, अल्फा 1 2 निकालिए, 0 से 2 पाई आपका कॉस स्क्वायर एक्स dx हो जाएगा ये, एंड दिस विल गिव द वैल्यू पाई। सिमिलरली आप अल्फा 21 निकाल लीजिए, ये आपका हो जाएगा 0 से 2 पाई, दिस विल बिकम साइन स्क्वायर एक्स dx। इसकी वैल्यू आपकी आ जाएगी यहां से पाई। और अल्फा 2 अगर मैं निकालू यहां से, तो दिस इज अगेन व्हाट साइन 2x अपॉन 2 dx विच गिव्स द वैल्यू 0। ठीक है, तो जो फाई की मैट्रिक्स बनेगी वो कुछ इस तरीके का बनेगा। मान लीजिए मैं ए लेट कर रही हूँ, 1 माइनस लैम्डा ए 1 1 होता है, तो दिस इज व्हाट 0, दिस इज माइनस लैम्डा पाई, क्योंकि मैट्रिक्स देखिए आप ऐसे ही बनता है आपका, ये आपका माइनस लैम्डा पाई और ये 1 माइनस लैम्डा 0। ठीक है, तो आपका जो मैट्रिक्स बन रहा है वो बन रहा है 1 माइनस लैम्डा पाई माइनस लैम्डा पाई 1। तो यहाँ पे जो आपका आइगन वैल्यू निकल के आएगा वो निकल के आएगा लैम्डा इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 1/पाई आना चाहिए, क्योंकि क्या हो जाएगा ये लैम्डा स्क्वायर पाई स्क्वायर 1 माइनस ये आएगा आपका। ठीक है, तो आपका लैम्डा ये आ जाएगा। सिमिलरली फॉर xi एक्स आपका जो कर्नल दे रखा है वो क्या दे रखा है, क्वेश्चन में देखिए कॉस ऑफ एक्स प्लस टी दे रखा है। ठीक है, तो कॉस ऑफ एक्स प्लस टी को अगर आप थोड़ा सा एक्सपैंडेड फॉर्म में लिखिएगा तो ये आपका कॉस एक्स हो गया कॉस टी माइनस साइन एक्स साइन टी। सॉरी, सिमिलरली हम वापस से इसको F1 G1 और ये आपका F2 G2 लेट कर लिया हमने। यहाँ पे भी अल्फा 1 1 अल्फा 1 2 इस तरीके से निकालेंगे, तो निकाल लेते हैं चलिए इसको। तो अल्फा 1 1 आपका आएगा 0 से पाई, क्योंकि यहाँ पे देखिए आपका लिमिट चेंज हो गया है। ठीक है, 0 से पाई हो गया है, और ये आपका हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स dx की वैल्यू आपकी आती है पाई/2। ये हो गया आपका 0 से पाई माइनस साइन 2x अपॉन 2 dx, इसकी वैल्यू आपकी 0 हो गई। लैम्डा अल्फा 1 3 की वैल्यू आपकी क्या आएगी, सेम इसी तरीके से आप करिए, इसकी वैल्यू 0 आएगी। और सिमिलरली आपका जो लैम्डा 1/4 का वैल्यू आएगा दैट विल कम माइनस पाई/2। ठीक है, तो यहाँ पे भी जो आपका मैट्रिक्स बनेगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा। यहाँ पे म्यू है, ठीक है, तो दिस विल बिकम 1 माइनस म्यू पाई/2 0 0 1 प्लस म्यू पाई/2। तो इसको सॉल्व करने पे जो आपका म्यू आएगा दिस विल कम प्लस माइनस 2/पाई। ठीक है, अब आपको ये दे रखा है कि लैम्डा 1 इज लेस देन लैम्डा 2 एंड म्यू 1 इज लेस देन म्यू 2। ठीक है, ये आपको दे रखा है बिल्कुल क्वेश्चन में ही। तो इस हिसाब से आपको लैम्डा 1 मिल जाएगा, यहां पे आपको लैम्डा 1 मिल जाएगा माइनस 1/पाई और लैम्डा 2 मिल जाएगा 1/पाई। म्यू 1 मिल जाएगा आपको माइनस 2/पाई और म्यू 2 मिल जाएगा आपको 2/पाई। तो अब इसको आप यहाँ पे चेक कर लीजिए कौन सा आपका ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है। तो सबसे पहले तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा और उसके बाद मुझे लगता है ऑप्शन नंबर 3 भी करेक्ट होगा। ठीक है, तो ये सारे आपके यहाँ पे फिर ऑप्शन चेक करने के लिए था।
तो आपका इंटीग्रल इक्वेशन में इतना ही आया हुआ था क्वेश्चन, जिसमें से 2 क्वेश्चन तो बहुत ही इजी थे। अगर इसको आप बाय मैट्रिक्स वाले मेथड, जैसे कि मैंने आप लोगों को अल्फा 1 1 अल्फा 1 2 इस तरीके से निकालना सिखाया, या तो आप उस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते थे, या तो ओरिजिनली जो हम सफर सीरीज में भी सीख रखा था, इसको एक्सपैंड करने के बाद मैट्रिक्स निकालिए आप। ठीक है, अगर जैसे भी आपको इजी लगता है वैसे सॉल्व करिए। तो वहां से आपको मेन मोटिव है लैम्डा 1 लैम्डा 2 निकालना और म्यू 1 म्यू 2 निकालना। ठीक है, तो यहां से आपका क्या हो जाएगा, ये इस तरीके से सॉल्यूशन बनेगा। तो 3 में से 2 क्वेश्चन तो बहुत इजी थे। हाँ ठीक है, एक क्वेश्चन आपका थोड़ा सा टफ था, तो दैट इज नन ऑफ आर कंसर्न। कुछ तो क्वेश्चन आपके टफ आएंगे ही। ठीक है, चलिए, तो इतना ही था आपका इंटीग्रल इक्वेशन के लिए। थैंक यू सो मच।